तो हेडलाइंस के बाद अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार 45 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चाहे सर्दी हो या बारिश हो, किसान हर स्थिति से निपटते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच 8 जनवरी को हुए किसान संगठनों और सरकार के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अब अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी। वहीं किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। इस बीच इस मामले पर आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ बैठक भी की है। सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। दरअसल कांग्रेस अब इस पूरे मामले में केंद्र के खिलाफ आक्रामक होने की तैयारी में है। आंदोलन का 45वां दिन है। सीधे समझिए 1.5 महीना गुजर चुका है। किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये घमासान की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर अगली बैठक जब 15 जनवरी को होनी है तो समाधान क्या निकलेगा? और सवाल ये कि 9वां राउंड भी बेनतीजा हुआ, बातचीत नहीं बनी। तारीख पर तारीख जरूर सामने आ रही है और जैसा रचना ने बताया 15 जनवरी को अब 10वां राउंड होगा। क्या तब बातचीत हो पाएगी? लेकिन इसी बीच किसान ये भी कह रहे हैं कि 15 जनवरी की बैठक में हम शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक होनी है। टिकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता ने किसानों से आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की है। देखिए राज वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर हैं और लगातार 45 दिन से किसानों का आंदोलन चला हुआ है। मुश्किलें हैं, सर्दी है, बरसात भी बीच बीच में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हौसले जो है वो किसानों के बरकरार है। कल की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली। उस सब के बाद अब क्या स्थिति है, क्या किसान सोचता है, हम इस वक्त यहीं टिकरी बॉर्डर पर है। कल जो बातचीत हुई बेनतीजा निकली। आगे की क्या रणनीति रहेगी? कल की काफी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कोई बातचीत में कुछ हल निकल कर नहीं आया। देखो, बातचीत एक नहीं कई दफा होंगी, होती रहेंगी। हमारा किसान वापिस हटने वाला नहीं है। एक बार को नहीं, हमने तो आगे अप्रैल में अपने गेहूं की कणक की कटाई करेंगे ना, तब तक यहाँ है। और तब भी हमारे पीछे से यही आवाज आ रही है, आप जाओ, हम यहाँ करेंगे। हमारी औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब यही है कि खेती को हम अपने आप संभालेंगे, तुम जाओ। तब तक वापिस नहीं आना जब तक काले कानून हो। या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। कल एक बार फिर से तारीख दे दी है 15 जनवरी की। क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के लंबा खींचने की कोशिश कर रही है कि हौसले टूट जाए किसानों? ये एक सरकार की दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही कि हाई कोर्ट जाओ आप लोग, और दूसरा तारीख पे तारीख दे रहे हैं ताकि आपस में किसानों को बांट दिया जाए। लेकिन किसान जागरूक हो चुका है पूरी तरह से। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हर किसान इकट्ठे हो चुके हैं। और हमारा यही आगे का विचार है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक धरना जारी रहेगा, आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता जो है वो निकाले, कोई विकल्प है तो विकल्प किसान दे दें, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। नहीं, सरकार इस मामले में किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे सत्ता पक्ष है वहाँ पे कानून लागू होगा, जहाँ पे सत्ता पक्ष नहीं है वहाँ पे कानून नहीं लगेगा। तो इस माहौल में सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। एक बहाना है भाई सरकार, राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाए, ये सिर्फ बांटने का मकसद है। क्योंकि शुरू से किसानों ने साफ कर दिया था कि कितना ही लंबा आंदोलन चले और उसकी तैयारियां जो है, बकायदा जो राशन है और तमाम जो दूसरी जो चीज़ें हैं, ठंड भी है तो उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी जो है पहले से की हुई है। और साफ किसानों ने कर दिया है कि अगर लंबा भी जाता है आंदोलन, चाहे कितना भी लंबा जाए, तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक यहाँ डटे रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि सरकार इन तीनों बिल को, इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, टिकरी बॉर्डर, इंडिया न्यूज। और फिलहाल आगे की रणनीति किसानों की क्या है? टिकरी बॉर्डर से प्रिया सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर से अरुण ढांटा हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, चूंकि सिंघू बॉर्डर पर ही आगे की रणनीति को लेकर बात होती है, कहा जा रहा है कल तो बड़ी मीटिंग है, 15 जनवरी की बैठक में किसान शामिल होंगे या नहीं उसको लेकर बात होगी। आज दिन भर क्या रहा? देखिए, बिल्कुल जो कल मीटिंग होनी है किसानों की वो बहुत अहम होने वाली है कि उसमें ये फैसला लेंगे कि क्या 15 तारीख को सरकार के साथ जो बैठक होनी है उसमें जाना है कि नहीं जाना है। बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि और कोई रास्ता फिलहाल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बातचीत करनी होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद ज्यादा बातचीत से
है नहीं। और एक चीज तो किसानों को समझ आ गई है कि सरकार चाहे उन्हें कुछ भी कह दे मीटिंग में, उनकी मंशा नहीं है जो वो चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं कि तीनों बिलों को खारिज किया जाए, सरकार वो नहीं करी, क्योंकि उसका जो सिग्नल है उनको कल की मीटिंग में भी सरकार ने दे दिया है। किसानों ने बार बार कहा वो कुछ और नहीं चाहते, आप तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए, लेकिन उस पर सरकार ने यह कहा कि एक या तो आप कोर्ट को अप्रोच कर लीजिए या रिपील के अलावा कोई और रास्ता निकालिए, क्योंकि हम इसको रिपील नहीं कर सकते हैं, इसके जो है वो देशव्यापी परिणाम होंगे, इसलिए ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब किसानों के लिए समस्या ये है कि एक तरफ जिस तरह से उनका प्रदर्शन 40 दिन से ज्यादा पहुंच चुका है, अब इसको आगे सस्टेन कैसे करना है और कैसे और ज्यादा ट्रैक्शन जो है वो देश भर से पैदा करना है, क्योंकि अभी तक की फिलहाल जो स्टेटस अगर हम देखें तो ज्यादा तौर पे पंजाब और हरियाणा के जो किसान, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं अरुण धंता, आप बहुत बड़ी बात इस वक्त जोड़ रहे हैं। और वो बात ये है कि किसानों को अब यह लगने लगा है कि सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, और अगर किसानों को वो चाहिए जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने भी इशारा दे दिया है कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है टीकरी बॉर्डर से, वहां पर काफी लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिया, बताइए कि वहां पर क्या रुख है इन तमाम चीजों को लेकर। अरुण ने एक बात तो साफ कर दी कि सरकार ने कह दिया है कि वापसी मुश्किल है, संशोधन पर बात की जाए या और कोई, अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल रोहित, देखिए इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं एक पोस्टर आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स का एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। और देखिए इसी जज्बे के साथ जो किसान नेता है वो यहाँ पर टिके हुए हैं। भारी संख्या में किसानों का हर दिन यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है और मैं सीधा किसानों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद है जो इस वक्त देखिए मंच पर बैठे हुए हैं। ये बताइए, एक और तारीख है 15 है, बात बन नहीं रही है, अब आगे की रणनीति क्या है? हमारा नाम है दरसिंह है, बरनाला से है। कितने तरीका दी जावे और तरीका दी जावे, 6 महीने लगा दूंगा, 9 महीने साल लगा देगा, ऐसे जाएगा, बनवा के जाएगा। देखिए बात नहीं बन रही है, इससे किसान नाराज है और अब आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इधर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए रोहित, आज यहाँ पर तमाम पंजाबी सेलेब्स आए थे, स्वरा भास्कर आई थी, जैजी भी आए थे, हरभजन मान आए थे, तो तमाम वो सिंगर्स है जो आज यहाँ पर आए थे किसानों को सपोर्ट करने के लिए। देख रहे हैं पिया, हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या क्या कुछ चल रहा है, लोग किसान किस तरह से विरोध कर रहे हैं। पिया जुड़ी हुई थी हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से, अरुण धंता जुड़े हुए थे सिंघू बॉर्डर से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब बात कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर की, क्योंकि किसान वहां भी जमे हुए हैं। और यहाँ राकेश टिकैत से खास बातचीत की है संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, कई वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार कुछ मिला है तो वो है तारीख। इस समय हम दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। राकेश जी, एक बार फिर एक तारीख मिली है, 15 तारीख मिली, 15 तारीख को जाएंगे उसमें। 15 तारीख में ये फिल्म में एक डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ जाकर गर्मी में लगे हुए हैं, कूलर का ऑर्डर दिया हमने। हाँ, कूलर की भी तैयारी कर लेना अपनी। हाँ, दे दिए। 2024 की बात, 2000 मई में। ये तो आंदोलन लंबा चलेगा ना, मई 2024 तक चलेगा। हाँ। कल हुआ क्या? कल बहुत छोटी बातचीत हुई, छोटी हुई। क्या हुआ, थोड़ा सा जानना चाहिए। वे अपनी बात कहते थे कि संशोधन पर बात कर लो, किसान ने कहा कि संशोधन नहीं, कानून रिफिल पे बात करो, तो इसी पे ही होगा। हाँ। कैसे बात बनी? हम क्या बात बना रहे, हमें तो बात नहीं बनानी, सरकार को जरूरत होगी तो बात बना रहे। तो क्या ये माना जाए कि लोहड़ी का त्योहार तो देखिए यही मन रहा है, तो कंफर्म हो गया, एक तरफ टैंक होंगे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर होंगे? हाँ, बराबर बराबर। वक्त के साथ साथ किसानों में तल्खी बढ़ गई है और ऐसा ही गुस्सा और आक्रोश हमने तब भी देखा था जब कल की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। किसान नेताओं ने आकर मीडिया से बात की थी। किसान आंदोलन पर सिंघू बॉर्डर की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, वहां से आदित्य नहर की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं।
अब 1.5 महीने लंबा हो चुका है किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं कि पूरा आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन और बड़ा और ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। फिर यहाँ पे मेन स्टेज है जो अंदर की तरफ आपको ज्यादा नहीं दिखाया जाता, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो मेन स्टेज है यहाँ पे लोग संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना बड़ा ये पूरा एरिया है जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे बातें चल रही है। और ज्यादातर जब भी हम सिंघू या टिकरी या इन पूरे किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो मेल फार्मर्स होते हैं, वो मेन होते हैं। और अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये आंदोलन अब इतना वाइड हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पे अब जो औरतें हैं वो भी इस आंदोलन में साथ दे रही हैं। चाहे लंगर में लंगर बनाने में हाथ बढ़ाना हो, चाहे यहाँ पे साफ सफाई की बात हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की मदद करनी हो, जिसमें भी हो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे औरतें भी अब साथ में आ चुकी हैं। और ये पूरा जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन। और आज प्रवासी भारतीय दिवस था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के कोने कोने से हमें भले इंटरनेट से जोड़ा गया है, लेकिन हम सब का मन हमेशा मां भारती से जुड़ा है और हम सब एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़े हुए हैं।